चौकन्ना माइंड रखना है। चौकन्ना, चौकन्ना का मतलब क्या होता है? चारों कोने तरफ, चारे कोना है। ये किसके लिए कह रहा हूं? सबके लिए चौकन्ना। क्यों चौकन्ना रहना है? क्योंकि संत मिलन सम सुख जग नाहि। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। गाइए। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। संत मिलन सम सुख जग नाहि। कितनी बड़ी बात है, सोचो और विचारो। सुबह से लेकर शाम तक तुम बहुत लोगों से मिलते हो, और कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, वाह वाह, जिनको मिलने के बाद तुमको टेंशन भी मिलती है। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनको मिलने के बाद तुम्हें खुशी मिलती है। हर रोज की यही कहानी है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ऐसे ऐसे लोग मिले हैं कि चिंता देकर चले गए, और ऐसे लोगों से भी भेंट हुई है जो खुशी देकर चले गए। याद आती है तो याद ही याद रह गई, अब दोबारा मिलन नहीं। मनुष्य जीवन अकेला नहीं है। रिश्तेदारों से भी मिलोगे, मित्रों से मिलोगे, शत्रुओं से मिलोगे, विरोधियों से मिलोगे, संबंधियों से मिलोगे, नेताओं से मिलोगे, अधिकारी से मिलोगे, चोर चुट्टा सब मिलेंगे, पुलिस जवान भी मिलेंगे। तुम कहीं जा रहे हो, पुलिस जवान रास्ते में मिल जाए, रोको गाड़ी, क्या नंबर तुम्हारी गाड़ी का? अब तुम्हारे पसीना छूट गया यार, कहाँ से लफड़ा फंस गया। नंबर ठीक है, कागज ठीक है, ड्राइवरी लाइसेंस दिखाओ, बोले ये भी ठीक है। अरे बोले तो ये इंडिकेटर की लाइट तुम्हारी जलती, इसको जलाओ, वो नहीं जली। अरे लाओ 500 का चालान काट देता। अरे मत काटना भाई, 100 रुपये अलग से ले। नहीं नहीं 100 में कुछ नहीं होगा। अरे तो 200 ले लो। हाँ तो ठीक, चल जाएगा। तो अब इंडिकेटर जल गया क्या? नहीं जला, तो फिर क्यों छोड़ दिया? बेईमान कहीं का। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, क्रोधी भी मिलेंगे, खाम खा क्रोध करेंगे। बड़े गंदे लोग भी मिलेंगे, तुम तुरंत सफाई करोगे, तुरंत वहीं पर थूक देंगे, तुम देखोगे दुख हो जाएगा। पूछोगे क्यों थूका? बोले बिना थूके सफाई क्या करोगे? आखिर सेवा तो तभी मिलेगी जब कुछ गंदगी हम करेंगे। बहुत विचित्र लोग हैं। बेईमान भी मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक, बहुत बेईमान। ऐसे ऐसे ईमानदार मिलेंगे आपको, दिल भर जाएगा कि दुनिया में इस तरह के लोग भी हैं। कितने को ऐसे पुत्र मिले हैं जैसे राम, बहू ऐसे मिली जैसे सीता, भरत जैसा भाई मिल गया, और कितनों को तो रावण जैसा भाई मिला, बड़ा हैरान कर डाला। कितनों को तो ऐसी देवरानी मिली है, हैरानी मिली है, देवरानी नहीं हैरानी, और ऐसी जेठानी मिली है जेठ से ज़्यादा तप रही है, तड़फा दिया है पूरा। इतनी गुस्सा, इतना झंझट, इतना झगड़ा, पूरे घर को महाभारत का मैदान बना दिया है। और कितने घर में किस्मत वाले लोग हैं, तो ऐसी जेठानी मिली है। देवरानी को वैसा प्रेम दे रही है कि तुम छोटी हो, बैठो हम काम कर देंगे। देवरानी भी इतनी महान है, जेठानी से पहले उठ करके ही झाड़ू बहारू साफ सफाई रेडी कर देती। काम करने वाले लोग सबके प्रिय हो जाते हैं। आलसी, निकम्मे, कामचोर, नमक हराम सबके दिलों से उतर जाते हैं। ये शरीर के दरवाजे और खिड़की नहीं बन सकते हैं। ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिलने से पहले इस शरीर से ऐसे ऐसे कर्म कर लो जिससे लोगों के दिलों में तुम्हारा स्थान बन जाना चाहिए।
कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। जग में कुछ नाम भी कीजिए। नाम करने की इच्छा, ये महत्वाकांक्षा आपसे काम कराना शुरू करा देगी। जब तक आपके अंदर कोई चीज की महत्वाकांक्षा जागृत नहीं होती है, तब तक आप दमदारी के साथ में काम करना शुरू नहीं करते। इसलिए अपने भीतर महत्वाकांक्षा जागृत करो कि हमें यश चाहिए, कीर्ति चाहिए। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, भीड़ से अलग होना पड़ेगा, विशेष काम करके दिखाना पड़ेगा। नेता तो सभी है, साधु तो बहुत है, भगत तो बहुत है, भीड़ मची है, नारियां बहुत हैं, लेकिन सीता को ही क्यों याद किया जाता है? राधा का नाम क्यों लिया जाता है? मीरा और सेवरी का नाम क्यों लिया जाता है? ध्रुव प्रहलाद को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया है वो अन्य से विशेष काम किया है, बहुत ज्यादा कर दिया है। इसलिए इनका नाम जगत के आकाश में रोशन हो रहा है। नाम होना बुरा नहीं, नाम तो तभी होता है जब पहले काम होता है। नाम की चाह रखो न रखो, अगर काम करोगे तो नाम तो होगा ही। निष्काम काम करो, निष्काम सेवा करो तो भी नाम होगा आपका। कौन नहीं जानत है जग में कि कौन नहीं ये लैया लाया है, कौन केला लाया है, कौन लड्डू पेड़ा लाया, कौन बोरी लाया है, कौन बोतल में तेल धर दिया है, सरसों, सब पता है। काम करोगे तब नाम होगा। कौन ये डिब्बा ला कर धर दिया है, कलावती। काम करना पड़ता है। अर्जुन का नाम ऐसे थोड़े हुआ है। नकुल सहदेव को बिरले लोग जानते हैं, अर्जुन को सब जानते हैं, क्योंकि 99% अर्जुन ने ही युद्ध किया है। सहदेव तो प्लानिंग करते रहते थे, सिटिंग करते थे, मैनेजमेंट करते थे। और नकुल जो था वो रथ के पहिया वहिया के बैरिंग की सर्विसिंग करता रहता था, ग्रीस व्रीस लगाता रहता था। कोई धुरा उरा टूटा है तो नया लगा देता था। कर्मचारियों के साथ मिल करके रथ और घोड़े कंप्लीट, कोई घोड़ा लंगड़ा गया तो नया घोड़ा चेंज करके सेट कर देता था। आज ये घोड़ा साथ में जाएगा, लगाम वगाम कमज़ोर हो गई तो नई लगाम सेट करा देता था नकुल। नकुल युधिष्ठिर घर में आने वालों से मिलते रहते थे, बस अर्जुन के पीछे पीछे भीम गदा लाद कर चला जाता था। ये भी उसको पता नहीं था मारना किसको है, मारना कहाँ है। जिधर इशारा हो जाए उधर। पूरा भूत था वो तो, भूत की तरह। लंबा भी बहुत है, मोटा भी बहुत है, लट्ठम लट्ठ धीराज है। सारी लड़ाई का जड़ भीम, लड़ाई का जड़ वो दुर्योधन। दोनों उदंड, दोनों घमंड। जो लोग उदंड होते हैं वो लड़ाइयों को जन्म देते हैं, और जिनके मन में घमंड होता है वो हमेशा युद्ध को जन्म दे देते हैं। इसलिए याद रखना, घमंड को खंड खंड कर दो, उदंड स्वभाव को मिटा करके सुंदर सरल कोमल स्वभाव बना लो, लड़ाइयाँ समाप्त होंगी। ईमानदारी के पथ पर चलो, ये झंझट मत करो। सेवा, कभी आपकी धर्म पत्नी बीमार हो जाए, भाव से सेवा करना। फिर ये मत कहना आप मायके चली जाओ। बीमार हो तो मायके, मायके कोई सर्विस सेंटर है क्या? वहाँ गाड़ी बिगड़े तो सर्विसिंग सेंटर भेजते। ये पत्नी कोई गाड़ी है, मारुति कार है जो मायके में भेज रहे हैं, वहाँ से ठीक होकर आओ, यहाँ रात दिन काम करो। अरे बिगड़ेंगे रिश्ते आपके। नहीं नहीं, यहीं इलाज हो जाएगा। कोई स्वार्थी मत बनो, अपने पति की सेवा भी भाव से करो। समय पर भोजन बनाकर खिलाओ। देखो फायरिंग हो रही, पति के नाम में तो बम फूटते ही। पति के नाम से जब गुब्बारे फूट रहे हैं, सब दग रहे हैं, सोच लो पति कितने खतरनाक हो सकते हैं। इतने सब नाम लिया, इतना प्रवचन हुआ, कोई फायरिंग नहीं। जहाँ पति की सेवा का नाम लिया
तुरंत बम फूट गया कि भाई है खतरनाक सेवा, क्योंकि कितनी अच्छी दाल बनाओ फिर भी टिन 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 करता रहता। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी, पर लोभी मोही अभिमानी, सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी, सेवा लोभी नहीं कर सकता, न मोही कर सकता, न अभिमानी कर सकता है। पर लोभी मोही अभिमानी, उदार आदमी दानी व्यक्ति ही सेवा कर सकता है। खर्चीला होना चाहिए, कौड़ी कौड़ी जोड़ता होगा। कंजूस कंजड़ बाईसर बक्खी चूस सेवा नहीं कर सकता। वो तो सेवा के लिए जो केला आया है उसमें से दो चार निकाल के ख़त्म कर सकता है, सेवा नहीं कर पाएगा, उसके बस का नहीं। लालची आदमी